हाँ भाई, आज पढ़ेंगे अपन लेसन नंबर 3। देखो ध्यान से। चैप्टर का नाम है मेटल और नॉन मेटल। हाँ भाई, पढ़ाते समय किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, जो मेरे वर्ड निकल गए और वो किसी को अगर समझ में नहीं आए, याद नहीं हुए, समझ में नहीं आया तो तुरंत बोल दो। लेकिन अगर याद नहीं हुए तो फिर पिटने के लिए तैयार रहो, पहले ही बोल रहा हूँ। क्योंकि 2 लेसन हम लगातार पढ़ चुके हैं इस सीरीज के अंदर जो चल रही है, तो 2 लेसन तो अच्छी तरीके से अब तक याद हो जाने चाहिए। तीसरा लेसन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, एक एक लाइन सुनोगे तो सारा याद हो जाएगा। तो अपन पढ़ रहे हैं मेटल और नॉन मेटल। हमेशा जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हम चैप्टर के नाम को पहले ढंग से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है मेटल और नॉन मेटल, तो अगर कोई पूछ ले आपसे मेटल की डेफिनेशन, तो हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल। और मेटल और नॉन मेटल का जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे लस्टर। क्या पढ़ेंगे, लस्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं, लस्टर होते हैं। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी, अपने हार्डनेस। क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, हमको ये पता है कि ज्यादातर मेटल जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड। समझ में आ गया। 2 प्रॉपर्टी बोली है मैंने, एक बोला लस्टर होते हैं, दूसरी बोले हार्ड होते हैं। तीसरा, मेटल की एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें अगर मेटल को क्या किया जाता है, हिट किया जाता है, तो वो थिन पतले शीट्स में चेंज हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। और इसमें हमको याद रखना है मोस्ट मेलेबल मेटल जो होता है वो 2 होते हैं, एक तो गोल्ड और एक सिल्वर। ये 2 याद रखने हैं। क्या बोला मैंने, मोस्ट मेलेबल मेटल का नाम बताइए। तो एक कौन होता है, गोल्ड, और एक कौन होता है, सिल्वर। गोल्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Au, और इसको किससे, Ag। समझ में आ गया। अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कौन सी, डक्टिलिटी। तो हम ये कहते हैं कि भाई डक्टिलिटी को क्या होता है कि जब भी किसी मेटल को हीट किया जाता है और हीट करने के बाद उसको थिन वायर्स में चेंज कर दिया जाता है, उस मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। और मोस्ट डक्टाइल मेटल जो है वो कौन सा है, गोल्ड। और इसमें एक बात और याद रखनी है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा क्या बना सकते हैं, वायर। पांचवा, 5वीं प्रॉपर्टीज मेरे पास क्या है, सोनोरस नहीं है। 5वीं प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अधिकतर जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, जो हीट है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्या आता है, इसका डायग्राम पूछते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाना है, इधर ध्यान से देख लो। सबसे पहले मेरे को एक स्टैंड लेना है, फिर उसमें मेरे को यहाँ पे क्या लगा देना है, एक वायर। और वो भी कैसा होना चाहिए, मेटल का वायर होना चाहिए, कोई सा भी। उस मेटल के वायर में यहाँ पे मेरे को लगाना है क्या, मोम लगानी है। क्या लगानी है, मोम या वैक्स लगानी है। और वैक्स लगाने के बाद यहाँ पे ऑल पिन रख देनी है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्या लगा देंगे, बर्नर। और बर्नर की मदद से इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब देखो हीट हम कहाँ कर रहे हैं, मेटल के एक पार्ट पे हीट कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद हम एक जादू देखेंगे जिसके अंदर ये जो अपने पास ऑल पिन है वो कहाँ गिर जाएगी, नीचे।
क्यों गिर गई भाई? हमने तो इसको गर्म नहीं किया, हमने तो यहाँ से इस मेटल को इस वाले पार्ट से गर्म किया था। इस प्रॉपर्टी से या फिर इस एक्टिविटी से हमको ये समझ में आ रहा है कि यार मैंने गर्म तो यहाँ किया और आलपिन यहाँ गिर गई। इसका मतलब ये जो वायर है वो क्या है? मेटल का, और मेटल के वायर हीट को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। एक छोटा सा जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैंने एक एग्जांपल भी दिया था मैगी का, कि जब हम मैगी बना रहे हैं तो हमारा जो चमचा है जिससे हम क्या करते हैं? हिलाते हैं, तो उसके अंदर अपन एक जो पार्ट है वो गर्म हो रहा है और थोड़ी देर बाद पता लगता है कि उसके पीछे वाला हिस्सा भी क्या हो जाता है? गर्म। और सब्जी बनाते टाइम भी ऐसे ही होता है सेम। वो क्यों होता है? क्योंकि वो किसका है? मेटल का। किसका है? मेटल। और मेटल जो होता है वो हीट को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रांसफर। समझ में आ गया? अब इसमें दो चीज है जो हमको याद रखनी है। एक तो याद रखना है हमको गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और एक याद रखना है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम गुड गुड कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें तो किसका नाम याद रखोगे? बोलो। कॉपर और सिल्वर। कौन सा? एजी। और अगर कोई बोल दे बैड कंडक्टर ऑफ हीट तो क्या करोगे? है लेड। लेड का मतलब पीबी, और मरकरी मतलब एचजी। ये दो याद रखने हैं भाई हीट में। एक तो ये डायग्राम याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है, जो मैं बोल रहा हूं बस वो याद रखना है। एक तो ये डायग्राम याद रखना है, और ये दो चीजें याद रखनी है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो होता है वो उसका क्या नाम है? कॉपर और सिल्वर। और बैड कंडक्टर ऑफ हीट का क्या नाम है? लेड और मरकरी। याद हो गया? आगे चलते हैं। अगला जो छोटा सा टॉपिक है वो क्या है कि अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें एक डायग्राम है, इधर देखो ध्यान से। यहाँ पे मेरे को एक क्या ले रखी है? बैटरिया। क्या ले रखी है? और यहां से एक वायर निकाल दिया, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया? स्विच लगा दिया। और यहाँ इन दोनों को किससे जोड़ दिया मैंने? किससे जोड़ दिया? कोई भी दो क्लिप ले लो, बस किसकी होनी चाहिए? मेटल की होनी चाहिए। और मैंने इन दोनों के बीच में एक क्या लगा दी? कोई भी वुड लगा दी, लकड़ी लगा दी, और उसके बाद स्विच ऑन कर दिया। तो बताओ ये बल्ब जलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि बीच में जो चीज मैंने लगाई वुड, वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे इस वुड को हटाया और दोनों आलपिन को जोड़ दिया और स्विच ऑन कर दिया तो बल्ब क्या हो जाएगा? बताओ, जल जाएगा। इससे मुझे क्या पता लगा? क्या है ये? कि ये जो मैंने क्लिप लगा रखी है वो किसकी है? मेटल की। और मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो याद क्या रखना है? एक बस डायग्राम। क्या याद रखना है? ये दो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं। सेकंड में मेरे को केवल डायग्राम याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है? दो चीज। एक याद रखना है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक याद रखना है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दो याद रखने भाई। गुड कंडक्टर पूछ ले तो कौन सा है? कॉपर। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर। ये दो याद जरूर याद रखने। शायद पिछले साल एग्जाम में आया है। हाँ, पिछले 2025 के पेपर में आया ये, कि वहां पूछा था बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताओ, तो 90% बच्चों ने ये लिख के आए थे कॉपर, जबकि क्या होगा? सिल्वर। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछे तो क्या है? कॉपर। समझ में आ गया? लास्ट कितनी प्रॉपर्टी हो गई अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7। 7 प्रॉपर्टी देखो। 7 प्रॉपर्टी होती है सोनोरस। सोनोरस क्या है? वो जूस नहीं है, कोई पीने वाला रस है। सोनोरस क्या होता है कि जब भी किसी मेटल को किसी हार्ड सरफेस से टकराया जाता है, जैसे मान लो मेरे जेब में कॉइन है नहीं लेकिन मान लो, तो गलती से वो क्या गिर जाए यहाँ, जैसे ही नीचे गिरेगा बताओ तुरंत पता लगेगा नहीं लगेगा? यहाँ मिट्टी तो है नहीं, हार्ड सरफेस है, जैसे ही टकराया क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड। तो भैया साउंड प्रोड्यूस होते तुरंत पता लग गया कि भाई क्या है ये? मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे मुझे तुरंत पता लग गया कि वो सिक्का गिर गया। कौन सी प्रॉपर्टी है? सोनोरस। समझ में आ गया? आगे चलो भाई। उसके बाद मेरे पास आते हैं नॉन मेटल। क्या आते हैं? नॉन मेटल। ये जितनी भी प्रॉपर्टी थी ये किसकी थी भाई? मेटल की। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या याद रखनी है? सुनना ध्यान से। शायद अब भी तुम्हारे हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन आया था। क्या आया था? सुनो।
पहली बात तो नॉन मेटल में मेरे को 3-4 चीजें याद रखनी है कि भाई CSiO, बस ये याद रखना है 10वीं के अंदर कि भाई ये जो होते हैं वो कौन होते हैं, नॉन मेटल। कौन होते हैं, नॉन मेटल, जो किताब में दे रखे हैं। उसके बाद में, अरे शांत रहो, वो सबको पता है। हाँ, इसके बाद में क्या याद रखना है, ज्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं ना, वो सारे कैसे होते हैं, या तो सॉलिड होंगे या कैसे होंगे, गैस। ज्यादातर नॉन मेटल जो होते हैं वो या तो कैसे होते हैं, सॉलिड, या कैसे होते हैं, गैस। एक अकेला ऐसा नॉन मेटल, क्या बोल रहा हूं, एक अकेला ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वो उसका क्या नाम है, ब्रोमीन। समझ में आ गया, बस ये याद रखना है, ये मेरे को दे रखा है, समझ में आया। तो देखो, इसके बाद में कुछ याद नहीं रखना नॉन मेटल के अंदर, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं, इनको याद रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, सबसे पहला दे रखा है कि जितने भी मेटल होते हैं भैया वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड। कैसे होते हैं, सॉलिड। एक को छोड़ के, कौन, मरकरी। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड। एक जो मैं बोल रहा हूं वो एक हो गया। क्या बोला मैंने कि जितने भी मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड। एक को छोड़ के, कौन, लिक्विड, सॉरी मरकरी। दूसरा मेरे को क्या याद रखना है कि ज्यादातर मेटल जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहते हैं। कहने का मतलब है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। जैसे मान लो कोई मेटल ले लो, कोई भी, जब उसको मैं पिघलाने की कोशिश करूंगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई, तो वो पिघलेगा नहीं। लेकिन दो मेटल ऐसे होते हैं जो अपने हथेली पर, मतलब हमारे पाम पे रखते ही पिघल जाते हैं। कौन कौन से, गैलियम और सीजियम। याद हो गए दो चीजें। तीसरी चीज क्या है कि ज्यादातर मेटल जो होते हैं वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, लस्टर। कैसी होती है, मतलब वो चमकदार होते हैं। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो भी चमकदार होता है, कौन, आयोडीन। याद हो गए कितने, 3। चौथा, कौन सा है अपने पास कि जो कार्बन है वो क्या है भाई, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं उसके अंदर ग्रेफाइट जो होते हैं वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया। और हीरा जो है, मतलब डायमंड जो है, वो क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। जबकि हमने तो ये पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल भी कौन है, हार्ड। हमने ये पढ़ा था कि सारे के सारे जितने भी जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं और नॉन मेटल नहीं कराते। जबकि नॉन मेटल में कौन आ गया, ग्रेफाइट, जो क्या करा रहा है, कंडक्ट करा रहा है। उसके अलावा एक टॉपिक शायद और था, हाँ, एल्कली मेटल्स। कौन सा मेटल्स, एल्कली मेटल्स। सुनना ध्यान से, एल्कली मेटल्स ऐसे मेटल्स जो कि क्या होते हैं, नाइफ से इजीली कट किए जा सकते हैं जिनको, कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये 3 याद रखना है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये 3 ऐसे मेटल हैं जो कि क्या होते हैं, इजीली कट किए जा सकते हैं, किससे, नाइफ से। जबकि हमने तो ये पढ़ा था भाई मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड। और सॉलिड है तो हम उसको काट नहीं सकते चाकू से। लेकिन ये 3 मेटल ऐसे हैं जो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इन्हें इजीली से कट किया जा सकता है, किससे, नाइफ से। कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। दिमाग में घुस गया, आगे चलो। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अभी तक जो चल रही थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी मेटल की। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब देखो, उसमें सबसे पहला टॉपिक मेरे पास सामने निकल के आता है, बोलना एक बार, पहला टॉपिक कौन सा है, अरे बोलो ना, तुमको कुछ नहीं पता रे। हाँ रहने दो, इधर सुनो। What happen when metal are burned in air?
दिमाग से सोचना है। मान लो मुझे नहीं आता, ये कुछ भी नहीं आता। ये क्या बोल रहा है कि जब मेटल रिएक्ट करता है किससे, किससे रिएक्ट करता है, एयर से। ठीक है, कि उस टॉपिक क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपन, क्या होगा व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर, जब मेटल को बर्न किया जाएगा। मेटल को भैया बर्न करना है किसकी प्रेजेंस में, एयर। और एयर में क्या होती है, यही तो करना है, मतलब करना है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। बाकी बाहर बाहर में गए सब, केवल ये बचेगा बस, इसको ध्यान रखना है अपने। कौन, कि जब मेटल की रिएक्शन किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से। चाहे ऑक्सीजन से करा दो चाहे बर्न कर दो, बर्न करने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कुछ नहीं करना, ये ऑक्सीजन है ना, इसके पीछे पीछे कर दो भाई, तू इसके पीछे लग जा, तो बता क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहला मेरे को दे रखा है कॉपर। क्या दे रखा है, इधर देखो, फटाफट फटाफट देख लो। कॉपर, तो क्या लिखा, Cu प्लस ऑक्सीजन, तो बताओ क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। क्या हो गया, यहाँ दो लगा दो, यहाँ दो लगा दो, बताओ बैलेंस हो गई नहीं हुई, हो गया। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराए, क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। फिर आगे चलो, एक और दे रखा है एल्यूमिनियम। क्या दे रखा है, बताओ किससे कराऊं, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, Al2O3। अब बैलेंस करने की बारी आई, मजा आया। देखो एल्यूमिनियम कितना है, 2, बताओ एल्यूमिनियम कितना कर दिया, 2। शांति से रहो, जितना बोला जाए। हाँ, ऑक्सीजन बताओ कितना है, 3। अब ऑक्सीजन भैया 2 है, गड़बड़ हो गई। अब मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों बराबर हो जाए, 3 को तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, और इधर 2 को किससे कर दूं, 3 से। बताओ ऐसा करने से ऑक्सीजन तो कितना हो गया, 6, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। लेकिन एल्यूमिनियम कितना हो गया भैया, 4 या 4, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 4। बताओ बैलेंस में मजा आया नहीं है, आया। आगे चलो, अब क्या बोल रहा है ये, कि ये तो हो गया। अब वो ऐसे बोल रहा है कि भैया मेटल ऑक्साइड बन गया। अब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर एसिड से कराई जाती है, खड़ा हो बेटा, सेकंड चैप्टर में अपन ने ये पढ़ा था, जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं तो क्या होता है बता। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम जब एसिड से कराते हैं तो क्या होता है, तेरे को कैसे पता, सही बता, किससे पूछ के बोला तूने, हैं, तूने बताया उसको, अरे भाई कल परसों बताया था, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट बनने के कारण मेटल ऑक्साइड क्या होता है, कौन सी नेचर का, बेसिक नेचर का। क्योंकि एसिड से रिएक्शन कराते क्या बना, सॉल्ट, तो भैया इसका मतलब वो कौन से नेचर का है, एसिड नेचर का। और तुमको पता है जब नॉन मेटल की रिएक्शन हमने किससे कराई थी, बेस से, तो क्या बना था, सॉल्ट, मतलब नॉन मेटल क्या था, एसिडिक नेचर का, ये पढ़ा था ना, बस। अब ये ऐसे बोल रहा है भैया मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन में एसिड से कराता हूं तो मैं जानता हूं क्या बनता है, और जब बेस से कराता हूं तो मैं जानता हूं क्या होता है। लेकिन अगर कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड डायरेक्ट आता है, ध्यान रखना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, देखो जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, ये वो दोगला आदमी है जो किसी को नहीं छोड़ता, ना एसिड को छोड़ेगा ना बेस को छोड़ेगा। तो मतलब जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, किसकी, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराएं हम, एसिड या बेस, किसी से भी करा दें, तो बताओ क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इस तरह के मेटल ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, बताओ कोई दिक्कत। अभी तक मैं कहता आ रहा था कि जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन में एसिड से कराता हूँ सॉल्ट बनता है,
और जब बेस से कराता हूं तो क्या बनता है, ये सब हमको पता था। लेकिन मान लो कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो बेचारे एसिड से भी रिएक्ट करते हैं, बेस से भी रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और बताओ दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम बताओ। हाँ वेरी गुड, क्या बोला, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, वेरी गुड। ये दो जो है वो कौन है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ में आया। इन दो की रिएक्शन भी दे रखी है, अगर तुम बोलो तो समझा दे, नहीं बोले तो आगे चले, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, जस्ट अपन ने देखा कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हो गई। अब कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि अगर वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और साथ में क्या होते हैं, फायर जो है उसको कैच कर लेते हैं, उसमें फायर लग जाती है, आग लग जाती है। वो कौन से होते हैं, सोडियम, अभी अभी पढ़ा था, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम होते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में आता है, क्या आता है कि सोडियम जो होता है उसको केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, तो बताओ क्यों रखते हैं। क्योंकि वो जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अगर ज्यादा गैस बाहर निकलती है तो क्या हो जाता है भाई, फायर पकड़ लेता है वो। इसलिए उनको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। समझ में आ गया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, एनोडाइजिंग। क्या है, मिल गया क्या सबको, डब्बे के अंदर बंद होगा, मिल गया। अब देखो ध्यान से, एनोडाइजिंग क्या होता है, कोई नहीं बोलेगा। एनोडाइजिंग क्या होता है, जब भी किसी मेटल के ऊपर, देखो ऐसे याद नहीं आया ना तुमको, तो ऐसे याद रखना क्या लिखा हुआ है, एनोडाइजिंग। ए को पकड़ लो, ए का मतलब एल्यूमिनियम, क्या है, जब किसी मेटल के ऊपर अगर मैं एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा दूं, किसकी लेयर चढ़ा दूं, एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा दूं, और एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ गई, अब जैसे ही वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मतलब एटमॉस्फेयर में आएगा, तो वो दोबारा किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद एल्यूमिनियम की एक थिन लेयर और बना देता है, क्या बना देता है, थिन लेयर। पहले जो बनी थी वो थिक लेयर थी, बाद में कैसी बनी, थिन लेयर। जिससे क्या होता है, कोरोजन से क्या होता है, प्रोटेक्शन होती है। क्या होती है, कोरोजन से प्रोटेक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग। दोबारा सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं, एनोडाइजिंग क्या होता है कि जब भी किसी मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम की एक थिक लेयर चढ़ा दी जाती है, क्या लगा, चढ़ा दी जाती है, थिक लेयर। और थिक लेयर चढ़ने के बाद जैसे ही वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मतलब एटमॉस्फेयर में आता है और वो रिएक्ट करता है, तो कैसी लेयर बना देता है, थिन लेयर बना देता है। और बनाने से होता क्या है, कोरोजन से प्रोटेक्शन। किससे, कोरोजन से प्रोटेक्शन होती है। तो बताओ क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं, समझ में आ गया। आगे टॉपिक चलो भाई। आगे बहुत शानदार टॉपिक है, अगर तुमको याद हो तो थोड़ा थोड़ा। हमने क्या किया था कि बहुत सारे मेटल्स को लाए थे, पकड़ पकड़ के उनको निला दिया था सबको ही, याद है। वही कराना है अपन को। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अब सुनो ध्यान से, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए भैया, आजकल सर्दियां चल रही है, अलग अलग तरीके के पानी से नहाते हैं लोग। कोई ठंडे से नहा रहा है, कोई गर्म से नहा रहा है, कोई नॉर्मल से नहा रहा है, कोई भाप से ही नहा रहा है। हाँ, जैसे फुल गर्म करके नहाते हैं चाहे चमड़ी जल जाए, लेकिन मजा उसी में ही है, नहाते हैं कई। और कई किसी के कोई ज्यादा ही हाई फाई लोग होते हैं, वो स्टीम बाथ लेते हैं। स्टीम बाथ का मतलब होता है ऐसे खड़े हो जाते हैं और दोनों तरफ से धुआं आता है गरम गरम, और मस्त आराम से शावर वहां खड़े रहते हैं, बस टाइम पास करते हैं मस्त। ये भी होता है। तो वो ऐसे बोल रहा है कि मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ,
और हमारे पास वाटर अलग अलग टाइप के होंगे। सबसे पहले क्या होगा, कोल्ड वाटर होगा, कौन सा होगा, और दूसरा मेरे पास कौन सा होगा, हॉट वाटर, और तीसरा कौन सा होगा, स्टीम। तो तुमको पता है कि जैसे हमने कौन से वाटर से कराई थी, कोल्ड वाटर से, तो सबसे पहले कौन कौन बग के आया था, सोडियम और पोटेशियम बग के आया था। और भैया इतनी धूम मचाई कि आग लगा दी। क्या लगा दी, आग, मतलब इन्होंने कैच फायर कर लिया था, आया था। फिर उसके बाद मम्मी परेशान होके, फिर दूसरा एक और भाई आ गया उनका, कौन, कैल्शियम, लेकिन इसने आग नहीं लगाई क्योंकि मम्मी वहीं खड़ी थी। धूम मस्ती करी, मजा किया, आराम से हाइड्रोजन गैस निकली, लेकिन आग नहीं लगा पाया, क्यों, मम्मी खड़ी थी। तो मतलब भैया कोल्ड वाटर से कौन कौन रिएक्ट करता है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो होता है वो किससे रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से। उसके बाद में आता है हमारे पास हॉट वाटर। तो हॉट वाटर के लिए क्या था मेरे पास, मैग्नीशियम। फिर उसके बाद में कौन सा आता है, ऐसे मेटल जो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, वो किससे करते हैं, स्टीम से। कौन था, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीन थे जो किससे रिएक्ट करते थे, स्टीम। तुमसे यही पूछेगा देखना डायरेक्ट ही कि भाई कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट करता है, हॉट वाटर से कौन रिएक्ट करता है, स्टीम से कौन रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद में मेरे पास ऐसे बच गए जो भैया नहाते ही नहीं है 10 दिन तक, मतलब ना तो हॉट वाटर से ना कोल्ड वाटर से किसी से रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट। बताओ कौन कौन है, कॉपर, लेड, सिल्वर और एयू, ये लो। हाँ मतलब लो रिएक्टिव वाले मेटल है सारे, क्या है, लो रिएक्टिव। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी शायद, क्या करिए, कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ये सारे जो है ऊपर ऊपर के वो खतरनाक आदमी है, ऊपर ही ऊपर रहते हैं सारे, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है ना। तो ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं, ठंडे पानी से। फिर जैसे ही नीचे आए, मैग्नीशियम आया, वो किससे किया, हॉट वाटर से। फिर कौन आया, ये तीनों आए, ये किससे आए, स्टीम से, जड़ गए सारे स्टीम से। तो भैया हिम्मत ही नहीं हुई नाने की किसी की, लास्ट वाले तो चुपचाप बैठे हैं सारे के सारे। कौन कौन से, कॉपर, लेड, उसके बाद में कौन है, सिल्वर, और कौन है, गोल्ड। ये सारे तो भैया बिना नहाए रह गए, जैसे देखा ना इनकी हालत, उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई इनकी नहाने की। समझ में आ गया, ये तुमसे पूछेगा, ध्यान रखना। और हाँ एक क्वेश्चन यहां से और आता है, सुन लेना ध्यान से, क्या आता है, जो मैंने तुमको अलग से लिखाया भी था, क्या लिखाया था, कि कैल्शियम जो है वो वाटर के अंदर फ्लोट क्यों करता है, याद है ना। एक तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करते हैं। तो बताओ क्यों करते हैं फ्लोट। मैंने ऐसे बोला कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं, क्यों करते हैं, जल्दी बोलो भाई, सुनो मैं समझाऊं, इधर देखो। जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस के साथ में हीट भी रिलीज करते हैं, लेकिन वो ज्यादा हीट रिलीज नहीं करते, हल्की फुल्की हीट रिलीज करते हैं, तो फायर तो पकड़ते नहीं है वो, है ना। तो वो क्या करते हैं, बबल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बबल्स। अब वो बबल्स के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम कहाँ जाते हैं, सरफेस पे, कहाँ जाते हैं, सरफेस पे, और सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। बस सिंपल सा है। आगे चलो भाई, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अच्छा है, ध्यान से देखो भाई, क्या बोल रहा है ये, व्हाट हैपन व्हेन, क्या बोला, हाँ आगे, मेटल रिएक्ट विथ, आगे क्या है, एसिड। अब देखो भाई ध्यान से एक बार, बस दो चीजों पे गौर करना है, मेटल और एसिड दोनों की रिएक्शन हो रही है। मेटल ले लो कोई सा भी, जैसे मैंने ले लिया Zn, क्या ले लिया, एसिड लेना है, बताओ कौन सा लूं, H2SO4, इसकी दिले तमन्ना है। फिर उसके बाद में Zn क्या है, प्लस, H क्या है प्लस, SO4 क्या है माइनस, Zn किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ। बताओ क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस क्या बनाएगा, H2।
मतलब सिंपल सा ये है कि ये कौन था, मेटल, तो लिख दिया मेटल, प्लस ये कौन था, एसिड, तो लिख दिया एसिड। दोनों ने रिएक्ट किया, बताओ क्या बना, सॉल्ट बना, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज। तो मुझे ये पता लग गया इससे कि जब भी मेटल की रिएक्शन किससे कराऊं, एसिड से, तो बताओ क्या बनता है, सॉल्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। इसमें इसके अलावा भी शायद एक दो एग्जाम्पल और दे रखे हैं, इसने तो वैसे कुछ नहीं दिए, लेकिन मैं बता देता हूँ तुमको। जैसे एक तो Mg का दे रखा है, एक Al का दे रखा है और एक Fe का दे रखा है। जैसे अपन दो कर लेते हैं, Mg और Al, देखो फटाफट। सबसे पहला अपन पकड़ते हैं Mg को, यहाँ पे लिखा है Mg प्लस HCl, इस बार HCl ले लेते हैं, तो बताओ क्या बन जाएगा, MgCl2। बताओ क्या बना, सॉल्ट बना ना, प्लस माइनस दोनों आ गए। बताओ प्लस क्या बचा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब अगर किसी को सोचना है कि यार ये बैलेंस तो है ही नहीं, तो कर लो, कोई बात नहीं। Mg कितना है 1, Mg कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, कैल्शियम कितना है 2, तो यहाँ क्या लगा दो 2, बताओ बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद कौन है, एल्यूमिनियम, यहाँ लिखा Al प्लस यहाँ लिखा HCl, तो बताओ क्या बनेगा, Al2Cl, क्या यही बनेगा ना, Al2Cl2, 3 आएगा शायद, AlCl2, नहीं नहीं नहीं, अरे भागो, मैंने बोला ना तुमको, मेरी बात मान लिया करो। AlCl3 क्या बनेगा, AlCl3। क्यों बनेगा वो भी बता देता हूं कारण, इधर देख लो भाई, इधर लिखा हुआ है Al और इधर लिखा हुआ है Cl, यहाँ अपन क्या लिखते हैं, वैलेंसी। एल्यूमिनियम बताओ कितने नंबर पे आता है, अरे सोडियम 13 पे आता है। एक बात बताओ, 13 पे आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में हमने भरा 2, सेकंड ऑर्बिट में कितना भरा 8, थर्ड ऑर्बिट में कितना भरा 3, तो बताओ वैलेंसी कितनी हुई 3। आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन अपन को देने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। यहाँ पे 3 है, 8 तो कर नहीं सकते, क्या करूंगा 0, 0 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दूं 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3, समझ में। अब बताओ क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है 17, फर्स्ट ऑर्बिट में भरा 2, दूसरे में भरा 8, थर्ड में भरा 7, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 ही चाहिए ना 8 करने के लिए, 0 तो कर नहीं सकते। तो बताओ वैलेंसी कितनी हो गई, बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Al को 1 से करेंगे Al, Cl को 3 से करेंगे, बताओ क्या आया, बताओ नहीं आ रहा, ऐसे आता है, ऐसे हवा में नहीं आता। हाँ, तो अब उसके बाद मेरे को क्या है, हाइड्रोजन H2 गैस रिलीज कर दी। अब Al कितना है 1, Al कितना है 1, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब भैया यहां दिक्कत आई, Cl कितना है 3, यहाँ पे क्या है, क्या है 1। और अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, अब बताओ क्लोरीन कितना हुआ 6, तो मैं यहाँ क्या लिख दूं 6। अब बताओ एल्यूमिनियम कितना हुआ 2, यहाँ क्या कर दूं 2। बताओ क्लोरीन यहाँ कितना है 6, यहाँ क्लोरीन कितना है 6, यही बैलेंस है। बताओ हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ कितना है 2, तो बताओ यहाँ क्या कर दूं 3। अब बताओ क्या है ये बैलेंस, 3 रिएक्शन करिए, तीनों शानदार है, आगे चलो। फिर उसके बाद से मेरे पास छोटा सा एक टॉपिक है एक्वा रेजिया, हमने इस टॉपिक को शायद बहुत बार पढ़ा है, एक छोटी सी कहानी भी पढ़ी है हमने, जिसमें एक महिला मार खाती है, हाँ है क्या, नहीं पढ़ी थी क्या, हाँ किससे, पति से मार खाती, हाँ खा सकती है, वो काम ही ऐसा करा, तो अब देखो। हाँ भाई देखो, सिंपल सी अपन बात कर रहे हैं कि एक्वा रेजिया क्या होता है, कि HCl और HNO3 को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। और वो सॉल्यूशन क्यों बनाया जाता है, जिससे क्या हो जाए कि हमारे पास जितना भी डायमंड और जो गोल्ड है उसको क्या हो सके, रिफाइन कर सके, वो ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं, साफ कर सके। अब उसका नाम याद रखना है बस तुमको, और ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई किसमें 3 लगेगा और किसमें 1 लगेगा। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है अपने पास HCl डॉट HNO3, अभी कोई नहीं बोलेगा भाई, अब बस इतना सा याद रखो, यहां देख 1 और 2 3, सॉरी
3 तो वैसे तो नहीं होगा, इसको मानना पड़ेगा, जैसे एल को अलग मान लो, सी को मतलब, बताओ कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ क्या लगा दो 3, और ये बड़ा सारा आदमी दिख रहा है, इसके आगे क्या लगा दो 1, मतलब एक के अंदर 3 लगाओगे दूसरे के अंदर तो याद रह जाएगा अपन को। तो HCl के आगे क्या लगाना है 3 और HNO3 के आगे क्या लगाना है 1। ये इसका किसका फॉर्मूला होता है, एक्वा रेजिया, किसका होता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, रॉयल वाटर, अमीरों का पानी। हाँ, मजाक की बात थी। हाँ, उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है, इसको भी कर लेते हैं अपन। क्या बोल रहा है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। वो ऐसे बोल रहा है कि तुम भैया मेटल की रिएक्शन करके दिखा दो मेरे को अदर मेटल सॉल्ट के साथ। समझ में आया, मतलब एक मेटल होगा और एक तरफ मेटल सॉल्ट होगा, क्या होगा, मेटल सॉल्ट। तो देखो ध्यान से सामने फटाफट, आज का लास्ट टॉपिक है। यहां मैंने लिखा मेटल ए, यहां इधर लिख दिया मेटल ए, प्लस यहां पे मेरे को दे रखा है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, और प्लस यहां क्या हो जाएगा मेटल बी। अब मुझे पता है आधे नहीं सारों के दिमाग से उड़ गया कि अरे ये है क्या, तो अपन को ज्यादा नहीं सोचना है, बस इसमें हमको क्या करना है, देखो ध्यान से लिखा हुआ है मेटल ए, एक मेटल लेना है, और मैं यहाँ पे ले लेता हूं Zn, क्या ले लिया, और यहाँ पे बोल रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, बी का क्या लेना है, सॉल्ट सॉल्यूशन। बताओ क्या लू मैं, कोई बता सकता है, FeSO4, वेरी गुड, क्या है FeSO4, तू बोल देता लिखा हुआ है तो। हाँ, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो क्या है, एक मेटल है, और यहाँ पे मेटल के साथ में क्या है, सॉल्ट है। अब एक बात बताओ, ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, ये प्लस के साथ रहता रहता ये माइनस परेशान हो गया, अब किसके पास बक के चला गया, ये इसके पास। तो बताओ क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा Fe। समझ में आ गया, सिंपल सी बात, बस ये इतना अपन को पढ़ के आना है। कहने का मतलब है मेरे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज जो दे रखी है वहां तक सबको आना चाहिए। कल अपन रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे और समझेंगे। वैसे मैं जानता हूं जहां तक कि कम से कम रिएक्टिविटी सीरीज तो सबको याद होगी, अगर याद नहीं है तो फिर बहुत गलत है, बहुत बुरा मान जाएगी कैटरीना। बंद कर दे इसको, बंद कर दे रे, बंद कर दे।